हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। डिलीवरी के बाद चीज़ें हम लोग अकेले कैसे मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। ये बहुत सारे लोगों का अभी के लिए पेन पॉइंट है बिकॉज फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से हम लोग भी न्यूक्लियर रहने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को अनजान लोगों से कांटेक्ट करवाना भी अवॉइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे मदर्स का एक कंसर्न हो जाता है कि श्रेय हम लोग अकेले कैसे मैनेज करेंगे सब चीज़ें। आज का ये वीडियो एंड तक प्लीज़ देखना। हम लोग ऐसी टॉप 10 टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अकेले भी आपका पोस्ट डिलीवरी जर्नी मैनेज कर पाओगे। ओके, अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है और ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है तो ये सारी तैयारी आप अगर 9th मंथ में कर लो तो इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी प्लान्ड। सो व्हाट डू मीन बाय बी प्रिपेयर्ड एंड बी प्लान्ड? सी, अगर आप लोग को पता है कि आपके पास अगर कोई हेल्प नहीं है तो फिर आपको नेसेसरी प्रिपरेशन करके रखना है। जैसे आपके पोस्ट डिलीवरी लड्डू या पोस्ट डिलीवरी लो फैट मिक्सचर बना के रख दो। अगर आपको किसी के पास है, जैसे माय द्विजा के पास है, आज ही किसी ने मेथी के लड्डू मंगवाए तो मैंने आज बनाए हैं। सो अगर आपको ऐसे कुछ फ्रेश प्रिपेयर करके रखना है जो कोई आपकी फ्रेंड या कोई इंस्टीट्यूट बना के देगा तो आप उनसे कांटेक्ट करके रखो। आपको इंश्योर करना है कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। आपको जो भी ग्रॉसरी चाहिए, जो भी रूटीन वेजिटेबल्स चाहिए, वो आप लोग ऑनलाइन किसके पास से मंगवा सकते हो। आई थिंक ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे अगर आप लोग सुबह में बताते हो तो शाम को फ्रेश वेजिटेबल्स आप लोग को मिल जाते हैं। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो ताकि आपके घर पे ओवर द फ़ोन कॉल सब चीज़ें आ जाएगी। अगर आप एब्सोल्युटली न्यूक्लियर फैमिली में हो और आसपास कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, सो देयर आर मैनी ऐप्स जो आपको फ्रेश खाना भी ऑफर करते हैं, लाइक फ्रेश हाई प्रोटीन सैलेड्स, फ्रेश हाई प्रोटीन मील्स। ये भी होममेड चीज़ें आप लोग को बहुत इजीली मिल जाएगी। तो इफ़ यू आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर द फेस तो आप आपका खाना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा फैमिली है जो आपको होममेड बना के दे सकता है या कोई ऐसा ऐप है जो आपको फ्रेश होममेड हाई प्रोटीन चीज़ें दे सकता है, तो भी आपका काम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, आप ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स समझ के उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके प्री प्लान्ड अगर चीज़ें रखोगे तो आपको ये चीज़ें प्लान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपके 9th मंथ में जो शॉपिंग होगा खाने पीने की चीज़ों को लेके, सो जस्ट प्री प्रिपेयर्ड। Second tip, ensure that you are ready with your shopping list. So what do you mean by ready with your shopping list? See, अगर आप लोग अकेले हो तो समझ लो आप डिलीवरी के बाद करीब 2 महीने तक बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाओगे। तो फिर आपको एग्जैक्टली क्या करना है उस स्टेज में? आपको ध्यान में रखना है कि 9th मंथ में इटसेल्फ आप लोग प्लान करके रखो और आपको करीब नेक्स्ट 1.25 महीने के लिए क्या क्या चीज़ें लग सकती है उसका एक लिस्ट बना दो। जैसे हम लोग प्रेगनेंसी क्लासेस में, जैसे हम लोग की 3rd ट्राइमेस्टर का बैच शुरू हो जाता है, फाइनल लैब, उसमें हम लोगों को लिस्ट ही दे देते हैं कि दिस इज़ योर बैक पैक, हॉस्पिटल बैक पैक, बेबी बैक पैक, कंपल्सरी शॉपिंग लिस्ट, आपको क्या क्या चीज़ें खरीदना है। सो यू जस्ट गो ऑन टिकिंग इट ताकि सब चीज़ें आपके पास आपके घर में तैयार रहे। इसका और एक फ़ायदा आप कर सकते हो, जैसे अमेज़ॉन वगैरह साइट से अगर आप लोग कुछ भी चीज़ें बाय करते हो तो दे हैव अ सिस्टम कॉल्ड एज ऐड टू कार्ट। तो आप लोग ऐड टू कार्ट करके रख सकते हो आपको चीज़ें, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप लोग भी चीज़ें मंगवा सकते हो। सो थिंग्स कैन बी लिटिल मोर ईजी एंड लिटिल बेटर प्लान। तो आपका शॉपिंग लिस्ट और शॉपिंग अगर ऑलरेडी डन है तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे। थर्ड थिंग, हैव प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। सी, अगर किसी के घर में बहुत सारा हेल्प है तो वो लड़की कंप्लीट 40 डेज एक कमरे में बंद, खाना पीना सब जगह पे मिलेगा। बट अगर आप न्यूक्लियर हो, आपके आसपास अभी के लिए अगर कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद से प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके हस्बैंड को 5 दिन का या 10 दिन का छुट्टी है, लाइक पैटर्नल लीव, उनका लीव ख़त्म होने से पहले ही आप थोड़े थोड़े घर में मोमेंट्स, आप लोग ये समझ लो कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप बहुत इजीली कर पा रहे हो और ऐसे कौन से काम हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो काम आप नहीं कर पा रहे हो वो आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो आपके हस्बैंड से या मेड से या जो भी हेल्प आप लोगों ने रखा हुआ है उनके पास से। सो यू विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, श्रेया, कल्चरली तो इंडिया में बोलते हैं कि किचन में काम नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्या इससे मुझे लाइफ टाइम तकलीफ होगा?
जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं था, तो एक 10 दिन बहुत ज़्यादा उन लोगों ने संभाला और उसके बाद थोड़ा किचन का काम, थोड़ा कि बाबा कुकर लगा दो, सीटी की तरफ ध्यान दे दो, थोड़ा बच्चे की तरफ देख लो, थोड़ा परोस के खाना ले लो, दैट एवरीथिंग गर्ल्स हैव डन एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ये आप लोग अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रख के करोगे तो आपको हर्ट नहीं होगा। डोंट कीप नॉन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, मतलब नहीं मेरे को अगर नहीं हुआ तो चलेगा ही नहीं, मेरे को कुछ हेल्प तो चाहिए ही, मैं बेचारी सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। जितना बेचारी फेज में जाओगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। फोर्थ टिप, लुक ब्यूटिफुल। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लगता है कि लुक ब्यूटीफुल का पोस्ट डिलीवरी फेज के साथ क्या कनेक्शन है, बट अगर आप अकेले रहते हो, पूरा दिन गाउन, फ्रंट जिप वाला गाउन जिसको 2 फ्लैप्स, स्कार्फ, स्वेटर पहन के पूरा दिन घर में घूम रहे हो, आपको खुद को एक पेशेंट की तरह फील आएगा। अगर आपको फ्रेश नहीं लग रहा है, आप नए काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप हैप्पीली खुद का रूटीन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर खुद का रूटीन प्लस बच्चे को मैनेज करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू कैन लुक ब्यूटिफुल, सो ये आपका आधा जो फीलिंग लो का जो फीलिंग होता है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है एंड यू विल एक्चुअली फील फ्रेश। ट्राई इट आउट। ये मेथड बहुत अच्छे से काम करता है जो मैंने खुद ने यूज़ किया हुआ। इट्स अ वंडरफुल मेथड दैट यू शुड ट्राई इट आउट। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब तक हमारे 4 हो गए। नाउ वी कम टू द 5th वन। सो आइडियली वी हैव कंप्लीटेड 10, 9, 8, 7, 6 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 5th वन। Now 5th टिप इज डू एक्सरसाइजेस। अगर आप अकेले भी रहते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे को मैनेज करना, खुद का रूटीन मैनेज करना, एक्सरसाइज मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप एक्सरसाइज का शेड्यूल तभी प्लान करो जब भी आपके हस्बैंड का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है कि वो बच्चे को कुछ देर के लिए देख सकता है, तो आप एक्सरसाइज कर पाओगे। अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है तो बच्चा जब भी सोता है तभी एक्सरसाइज करो। 1 घंटा एट स्ट्रेच पॉसिबल नहीं है तो भी चलेगा। माइट बी सुबह में एक आधा घंटा कर लिया, फिर दोपहर में 10-15 मिनट कर लिया, शाम को एक 15-20 मिनट कर लिया, बट आपका जो सेट रूटीन होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका बॉडी रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिकवर एक्सट्रीमली फास्ट। ओके, नाउ वी कम टू द 4th टिप। 4th टिप सेज कि आपको याद रखना है कि आप आपकी टीम बिल्ड करो। व्हाट डू यू मीन बाय योर टीम? सी, आपके जो मेड है, अगर आपके घर में मालिश वाली बाई आने वाली है तो वो, आपके घर पे नैनी आने वाली है तो, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल जो आपके बहुत क्लोज बाय रहते हैं कि इमरजेंसी अगर आपने एक फ़ोन कॉल किया तो वो लोग आ सकते हैं, एंड योर हस्बैंड। ये जो आपका टीम है उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक आप चीज़ें कहाँ पे रखते हो, इसेंशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप इमरजेंसी कुछ चीज़ें मंगवाते हो तो वो कहाँ पे मिलेगा। सो ये जो आपका टीम है, अगर उनको सब चीज़ों का नॉलेज है तो आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। यू विल ऑलवेज बी एबल टू मैनेज कि हाँ ठीक है, आई हैव पीपल अराउंड मी और मैं चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। ओके, नाउ वी कम टू 3rd पॉइंट। 3rd पॉइंट, यू हैव टू इंश्योर दैट आप आपका पेट बांधो। स्टमक टाइंग पे ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। शायद रिकवरी में इसका क्या कनेक्शन है, सी याद रखो, जब भी आप मूवमेंट्स कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, बच्चे को फीड भी कर रहे हो, तो आपके बैक के ऊपर लोड थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड बैक पेन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन पोस्ट डिलीवरी स्टेज। तो अगर आप लोग पोस्ट डिलीवरी कॉटन का बेल्ट यूज़ करते हो तो आपके लिए वो बैक और स्टमक के लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव सिस्टम बन जाता है, तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा। टिप नंबर 2, बाय बेबी कैरियर। ये बहुत वंडरफुल टिप है। को अर्गोनॉमिकली राइट बेबी कैरियर बाय करना है। प्रीफरेबली ऐसा बेबी कैरियर बाय करो जिसमें आप न्यूबॉर्न बच्चे को भी बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, जैसे रिंग स्लिंग बाय कर सकते हो। बहुत अलग अलग टाइप के अर्गोनॉमिकली राइट स्लिंग्स आप लोग को मिल जाता है। सो बेसिकली जब भी आप अकेले हो और आपके बच्चे को भी आपको लेना है और काम भी आपको करना है, तो आप बच्चे को कैरियर में डाल के आपका काम बहुत ईजीली कंटिन्यू कर पाओगे। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी का पोस्ट देखा था जो अपने 1.5 महीने के बच्चे को रैप करके किचन में काम कर रही थी। इतना क्यूट सा पोस्ट था वो, और बेसिकली उस पोस्ट में लिखा गया था दैट व्हेन मदर वांट्स शी विल डू इट। सो रादर देन थिंकिंग कोई आएगा, कोई मेरे बच्चे को लेगा, उससे बेटर है कि मैं कोई ऐसे एक्सेसरीज कलेक्ट कर लूँ जिससे मुझे मेरे बच्चे को कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड लास्टली,
collect all the possible knowledge about peaceful breastfeeding. बिकॉज हम लोग ये कितना भी बोल दे, हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आर देयर, रात में नींद थोड़ा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग अगर राइट नॉलेज गैदर कर लो अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, अबाउट प्रॉपर डाइट, तो फिर आपको बहुत हद तक हेल्प हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग का लैच कैसे सही कर सकते हो, आप बच्चे को कैसे लेना है, बच्चे को कौन से टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा पीसफुली सुला सकते हो, बच्चे के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो राइट नॉलेज अबाउट द ऑन गोइंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा टू मैनेज ऑल द थिंग्स इंडिविजुअली। याद रखो ऑल ऑफ यू मम्माज, इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक मम्मा से बात कर रही थी एंड शी वाज टेलिंग आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट जस्ट बिकॉज माई मदर वाज सपोज टू ट्रैवल एंड शी कुडंट ट्रैवल, और जिससे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा पैनिक फीलिंग आ रहा है। तो मैंने उनको एक बहुत क्यूट सा बात बताया था दैट सी राइट नाउ व्हेन यू नो दैट कोई और ट्रैवल नहीं करने वाला है, एक्सेप्ट द फैक्ट, एंड वंस यू एक्सेप्ट द फैक्ट इट विल हेल्प यू टू गो अहेड वेरी वेरी पीसफुली। लास्टली, बच्चा वापस कभी भी 1 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का नहीं होने वाला है। सो एन्जॉय एंड इन्वेस्ट इन टू दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स विथ योर चाइल्ड। अकेले आप मैनेज कर लोगे। अगर आपको आपकी इस जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, डू कॉन्टैक्ट अस ऑन www.maidhuja.com, बट इंश्योर दैट you are not alone and you are not helpless at all. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.